भगवान की कृपा से ही सुखदेव जी महाराज सब संतों के बीच में आ गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो रक्षया नमो नमेक्षः। जब भगवान से इस प्रकार अपनी अर्जी लगाई, सुखदेव जी भगवान के रूप में ही प्रकट हो गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास जी के पुत्र के रूप में आ गए। और सुखदेव जी ने फिर कहा, अरे राजा परीक्षित क्यों चिंता होते हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भले ही पाप कितना भी बढ़ जाए लेकिन भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु निकट है। ये भी पूछ सकते थे गुरुदेव मेरी मृत्यु निकट है क्या करना चाहिए, लेकिन पूछा क्या, जिसकी मृत्यु निकट है। अगर ये पूछते कि मेरी मृत्यु निकट है तो फिर सुखदेव जी वहां पर बैठे ना रहे, क्योंकि जिसकी मृत्यु निकट है तो मतलब सबके लिए, सबके कल्याण के लिए ये प्रश्न की जिज्ञासा जो रखी है। तो परीक्षित जी जो हैं, जो इस प्रकार कहा तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। अरे परीक्षित तुम भगवान के प्यारे हो, जिस प्रकार भगवान भी सार्वभौम है, पूरी पृथ्वी के हैं, सभी के हैं, तो तुमने सबके कल्याण के लिए जो प्रश्न की जिज्ञासा करी है, अब मैं तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करता। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव जीवन भर कर्म करते करते निकल जाता है लेकिन दुखों का अंत नहीं आता। सुख की कल्पना में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं लेकिन सुख नहीं मिलता, दुखों का अंत कैसे आएगा। तो सुखदेव जी ने भागवत में एक सूत्र दिया, क्या दिया, श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति। अर्थात भगवान के चरणों का आश्रय ले लो तो दुखों का विनाश हो जाता है। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति। इन दुखों का जो विनाश है कब होगा, जब भगवान के स्मरण करो। दूसरा प्रश्न की जिज्ञासा करें कि गुरुदेव जिसका मरण निकट है उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि जिसका मरण निकट है उसके लिए अपने मरण के आगे आधा साल लगा लो। मरण के आगे साल लगाओगे क्या बन जाएगा, स्मरण करो।